my god! Oh my god! Oh my god! Shit! क्या हुआ? Shit! अरे come back to bed. क्या कर रहे हो तुम? ईशान, it's 11:45. 11 बजे की मेरी hearing थी and I missed it. It's okay. होता है. It's absolutely okay. It's not okay, ईशान. ये मेरे साथ कभी नहीं हुआ. मैं लेट सोकर नहीं उठती. I've never missed a hearing. It's not लीगल ने okay. किसी को भेज दिया होगा. नई डेट मिल जाएगी. It's only a hearing. Just calm down. Take it It's easy. not for me, ईशान. Take it easy, Anu. Thank you and come in. It's okay. Relax. It's not okay, Ishan. It's not okay. It's not okay with me. This is not me. I am not this. No. हो जाता है, गलतियां हो जाती है. Why you making such a big deal of it just because it's the law? मतलब you have to put a golden halo around it and make it perfect. Everything has to be perfect. अरे जीना भी important है. हम इंसान है यार. Doing all the fun things that we did last night. You know, listening to music, spending time with each other. Okay. Tell me one thing. अगर तुमसे hearing miss हो जाती, would you still be so okay and so chill about it? I hate to burst your bubble, but मुझसे बहुत सारी hearings miss हो चुकी है. I'm an alcoholic. क्या करूँ मैं? So go to the freaking rehab. That is what I've been telling you. You freaking need it. कितनी आसानी से बोल दिया तुमने. I'm कितनी आसानी से. Don't give me all this fake. Really नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी fake sorry यार. नहीं चाहिए. तुम्हें पता ही नहीं है कि कब सॉरी बोलना है और कब लड़ना है और क्या करना है. मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि तुम लॉयर बन कैसे गई. इतनी इमोशनल हो, हर चीज का इतना बड़ा ड्रामा बनाती हो. हाउ डू यू मैनेज टू बिकम अ लॉयर? आई मीन तुम्हारे क्लाइंट्स तो काफी अपसेट होंगे. इज इट जस्ट बिकॉज यू आर राजदीप राय सिंघानीज डॉटर? उसका मतलब ये है कि तुम लॉयर बन गई. ऑल दिस फेक कंपोजर, यू शुड सेव इट फॉर द ब्लडी कोर्ट रूम. माय लॉर्ड, दिस केस इज बेसलेस. इट्स जस्ट अ लिटिल बेबी गर्ल ट्राइंग टू प्ले एन अडल्ट लॉयर. इज दैट इट? बोलो ना. अब क्यों बोलती बंद हो गई? I'm done. Huh? I'm done, Ishan. I am done. I can't do this. I can't. Okay. Just leave, please. I'm sorry. ज़्यादा बोल दिया मैंने. I'm so sorry. I'm sorry, darling. ज़्यादा बोल दिया मैंने. I'm sorry. I'm sorry. It won't happen again. Sorry. Perhaps you were right, Anushka. घर से बाहर तक कहीं भी मिस्टर राय सिंघानी को इतना खतरा था, इंक्लूडिंग आवर हॉस्पिटल. पुलिस विजिलेंस होने के बाद भी हमारे हॉस्पिटल में ये इंसिडेंट हो गया. बट आई अश्योर यू विल फुल्ली कोऑपरेट विद द पुलिस. Thank you. बट लेट मी टेल यू, मिस्टर राय सिंघानी की कंडीशन बहुत ही डेलिकेट है. दिस यू ऑल मस्ट नो एज अ फैमिली. और अब इनकी देखभाल की जिम्मेदारी आपके हाथों में है. Whatever happens to him, you should know that you will be fully responsible for that. Thank you, doctor. I'm sure जो भी culprit है उसे तो हम पकड़ ही लेंगे. We'll just need your cooperation. And जहाँ तक राजदीप सर की बात है, उनकी देखभाल अब हम as a family ही करेंगे. We know we'll be responsible. I'm sure of that. कोई भी problem हो तो मेरा नंबर आपके पास है. Excuse me. Thank you, doctor. Thank you so much, Veda, for being there for us. आप बेटा भी कह रही हैं और थैंक यू भी कह रही हैं. प्लीज यू डोंट नीड टू. दीदा को दिल्ली में पता चल गया ना तो वहीं से चप्पल मारेंगी कि बड़ों को थैंक यू करवा रहा. You're too much, Veda. Let him rest. Yeah, of course. You know, it's weird, but मैं आज पहली बार तुम्हारे बेडरूम में आया हूँ. Thanks, Virat. तुमने फैमिली को उस डॉक्टर के बारे में नहीं बताया. Would have been tough on them. I'm sure. खामखा पैनिक हो जाते. Virat, you think हॉस्पिटल में डैड के साथ जो कुछ भी हुआ वो I want to say it. नानू और मामू ने I don't know.
जब से डैड का एक्सीडेंट हुआ है ना, the thought has been bugging me. I mean, I know families dysfunctional होती है, you know, आपस में differences होते हैं. I get that, but you know, despite all of that, मुझे कभी नहीं लगा था कि कोई इतना गिर सकता है to get their own family member killed. It's just the thought of it is, I mean, I don't even want to think about it. It can't be, right? अनु, अच्छे लोग ना दूसरों में सिर्फ अच्छा ही ढूंढते हैं, और तुम एक अच्छी इंसान के साथ लॉयर भी हो. And as lawyers, हम इंसान की नीयत अच्छे से जान जाते हैं. And you should never forget that. What do you mean? Look at the motive. पैसा. And we've seen it. कितने केसेस हुए हैं अनु, पैसों के खातिर फैमिली ने फैमिली को मार दिया. और दूर क्यों जाना? Look at my family. माला बनर्जी ने सम्राट चौधरी को क्यों छोड़ा? पैसों के लिए. You know, सिर्फ इसीलिए मैं प्यार से ज्यादा पैसे में बिलीव करता हूं. पैसा इज द ट्रू पावर. दैट्स व्हाई अमीर पैदा नहीं हुआ था, बट मरूंगा मैं अमीर ही. I don't agree with you. पैसा नहीं विराट, माफी. Forgiveness is what rules the world. I mean, think about it. Forgiveness एक बहुत ही powerful चीज होती है. You know, उस रात पार्टी में जब डैड ने तुम्हारा नाम लिया था as a successor, I forgave him, and I'm so glad I did. Really, so glad. अनु, उस दिन पार्टी की रात राजदीप सर अपनी कार नहीं तुम्हारी कार लेकर गए थे. वो गाड़ी की चाबी लेके आओ. सर वो अनुष्का मैम की चाबी लेके आओ. अरे आप सर. Do you think you were the target? हाँ, मैंने सोचा इस बारे में. Actually, उस दिन पार्टी पर आने से पहले someone tried to run me over. You're kidding me. Now that I remember, उस दिन पार्टी के दिन जब मैं और डैड कोट इयरिंग से वापस आ रहे थे, somebody tried to run us over too. What? I'm surprised we never spoke about this. Somebody is trying to get all three of us killed. नहीं अनु, अगर ऐसा होता तो ये जो भी है वो फिर से हमें हर्ट करने की कोशिश करता, बट ऐसा हुआ नहीं. They just targeted राजदीप सर. अनु, इस कहानी में बहुत बड़े विलन हैं. All we can do is wait and watch and let them come out. कम अकेले क्या खिचड़ी पका रहे हो? दे. नहीं, खिचड़ी तो तब पकती है जब उसके साथ दे 3 यार, दही पापड़ और अचार. मैं तो बस रियलाइज कर रहा हूँ अब कि सीनियर रायसिंघानी होने का भार क्या होता है. Well, in that case, थोड़ा बार हमारे साथ भी शेयर कर लो. I promise भारी नहीं पड़ेगा. Talking about sharing, मैं फाउंडिंग पेपर्स ही देख रहा था. And what better way to learn than from the best. Interesting.
नाउ आई कैन सी कि तुम वो साइलेंट बॉम्ब हो जो वक्त आने पे फटता है। अब आई मस्ट एडमिट, इतने सालों में मैंने तुम्हें काफी अंडर एस्टिमेट किया। कोई बात नहीं, सबने किया था। मैंने तो बचपन से अपने भाई को हमेशा आगे रखा, हमेशा उनसे 2 कदम पीछे। You know why? Because I realized it is always safer to be at the back. स्मार्ट बॉय। Thank you. तो ये स्मार्ट बॉय अंडरडॉग देव राय सिंघानी अपने इतने सालों का तजुर्बा प्लस द ब्रांड नेम राय सिंघानी इस टेबल पर रख रहा है। Okay. What are you bringing to the table, my friend? Are we playing that way now? Why not? Well, in that case, not only will I bring value to this table, I'll help you create a new one. मैं अपने साथ अपने हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस लाऊंगा, अपने हाई पेइंग क्लाइंट्स लाऊंगा, and of course, ज्योति, marital dispute matter expert. Good, good. Well, Dev, to be honest, we both know that मेरे और ज्योति के फर्म ज्वाइन करने से असली फायदा तुम्हारे बेटे सिड का है, जैसे इस फर्म में अनुष्का का है। Well, we all know, in the end, Rai Singhani always wins. Not bad. पर तुम जानते हो, अगर मैं चाहता तो मैं ये ऑफर रेचल, राघव और उसके फादर जतिन खुराना को दे सकता था। They would have brought a whole bloody platter to the table. लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन ऐसा करता भी तो भी अपने फर्म के नाम में पहला नाम किसका होता? राय सिंघानी। You really think so? Yeah. वो राय सिंघानी का नाम आगे रखते विदाउट विराट। What do you mean without Virat? Well, like you said, what do I bring to the table? एक केस के लिए मुझे कंपनी बायलॉज रेफर करने का मौका मिला और लुक व्हाट आई फाउंड। सेकंड पेज। या What? तो बाइलॉस में अनुष्का का नाम नहीं है, फिर किसी ने उस दिन ऐसा क्यों कहा? इस चेयर पे कौन बैठेगा उसका डिसीजन हम नहीं लेंगे, इस फर्म के बाय लॉज लेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 152 दैट पर्सन जस्ट हैपेंस टू बी अनुष्का राय सिंघानी। बट अंटिल दैट टाइम इस बात की भनक विराट को नहीं लगनी चाहिए, नॉट इवन अनुष्का। मुझसे सबर नहीं होगा। धीरज रखो देव बाबू, धीरज। रिमेंबर, तुम ये सब अपने बेटे सिड के लिए कर रहे हो। How can I forget? ऐसा नहीं करूंगा तो ज्योति के तमाम हाई प्रोफाइल केसेस में एक और हाई प्रोफाइल केस जुड़ जाएगा ना, मैरिटल डिस्प्यूट का बिटवीन देव एंड डॉली राय सिंघानी। Well, in that case, I'll ask Jyoti to give you a family discount. Not funny. Not funny, my friend. Well, इंस्पेक्टर गटके, मैंने ये पेपर्स देख लिए। वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन? योर ऑनर, एफआईआर लॉन्च करने के बाद सबसे पहले हमने पिलानिया डेवलपर के रजिस्टर एड्रेस पर रेड मारी। हमें पता चला कि उल्लासनगर एरिया मार्केट में उनकी सिंगल कमरे वाली दुकान को ताला लगा हुआ है। पिलानिया डेवलपर्स के दोनों मालिक दिनेश और रमेश पिलानिया शहर छोड़ के भाग चुके हैं। काउंसिल, मेरी कॉलीग मिस अंकिता और मैंने लास्ट हेयरिंग में आपको बताया था कि एफआईआर रजिस्टर करवाई जाए पिलानिया डेवलपर्स के अगेंस्ट, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल कि इंस्पेक्टर घाटगे ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। पर हमारी रिसर्च के हिसाब से ये मामला और भी बहुत ज़्यादा संगीन है, और जैसे घाटगे जी ने बताया कि ये केस काफ़ी बड़ा है। इसकी हमने थोड़ी रिसर्च करी है और ये सारी इंफॉर्मेशन इस फाइल में मेंशन है। प्लीज़ हैव अ लुक। प्लीज एक्सप्लेन। लाइक आई मेंशन्ड बिफोर, हमें डाउट है कि पिलानिया डेवलपर्स और मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज एक मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में इन्वॉल्व है। प्लीज कीप इट ब्रीफ। सर, मनी लॉन्ड्रिंग के कॉन्सेप्ट समझने से पहले हमें शेल कंपनी का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जैसी जायंट कंपनीज 9 से 10 छोटी शेल कंपनीज रजिस्टर करती हैं ताकि वो टैक्स की चोरी कर सकें।
ये कंपनी सिर्फ पेपर पर ही एग्जिस्ट करती हैं और इन कंपनीज पे वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। जैसे अगर आपने नोटिस किया होगा कि पिलानिया डेवलपर्स का उल्लासनगर में ऑफिस है, बट वो खाली नाम का है, इट्स नॉट देयर एट ऑल। इन कंपनीज के थ्रू 3 स्टेजेस में चोरी होती है। आपको मैंने जो भी फाइल पकड़ाई है उसमें सारी चीजें एग्जिबिट 1, 2, 3 में मेंशन है। पहली स्टेज है प्लेसमेंट, मतलब कि इलीगल या ब्लैक मनी को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में लाना। जितनी भी ये शेल कंपनीज हैं, ये अपना बैंकिंग सेटअप एक ऐसे कंट्री और रीजन में सेटअप करती है जहां पे बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के लॉज बहुत स्ट्रिक्ट और कॉन्फिडेंशियल होते हैं। अगर आप देखेंगे तो पिलानिया डेवलपर्स ने अपना ऑफिस रजिस्टर किया है ज्यूरिक में, यानी स्विट्जरलैंड में। अब इसके बाद ये रियल एस्टेट के बिजनेस में एंटर किए। योर ऑनर, द सेकंड स्टेज इज लेयरिंग। यहाँ पर ब्लैक मनी और इलीगल मनी को उसके सोर्स से दूर किया जाता है ताकि उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। इसके लिए मदर कंपनी अपनी अलग अलग शेल कंपनी से पेपर पर ट्रांजैक्शंस दिखाती है, फंड्स एक्सचेंज होते हैं, सामान खरीदने और डिलीवरी होने की इनवॉइसेस बनते हैं, बट एक्चुअल में इट्स ऑल बोगस, नथिंग रियली हैपेंस। एंड नाउ द थर्ड स्टेज सर, द थर्ड स्टेज इज इंटीग्रेशन। एक बार मदर कंपनी के फंड्स अपनी 9-10 छोटी शेल कंपनीज के बीच में बंट गए तो ये शेल कंपनीज उन फंड्स को लेजिटिमाइज करती हैं। कैसे? प्रॉपर्टी खरीद के, एसेट्स खरीद के, एंड इवन इन्वेस्टिंग इन लेजिटिमेट बिजनेसेस। अब सर ये सारा का सारा ब्लैक मनी वाइट हो गया। इन सबसे पुरान लाखिया के केस का क्या लेना देना? Everything, Your Honor. Everything. This is what this housing company is all about. Money laundering. पूरन लाखिया जी को जो फ्लैट पिलानिया डेवलपर्स ने प्रॉमिस किया था वो उन्हें आज तक नहीं मिला, और मुझे नहीं लगता कि पिलानिया डेवलपर्स का कभी भी कोई इंटेंशन था पूरन लाखिया और उसके परिवार को उसका फ्लैट देने का, बिकॉज पिलानिया डेवलपर्स इज मियरली अ शेल कंपनी ऑफ मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, योर ऑनर। ये शुरू से ही फ्रॉडुलेंट स्कीम है, योर ऑनर, एंड इट tantamount टू फ्रॉड एंड चीटिंग अंडर द सेक्शन 420 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। योर ऑनर, मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है इस कोर्ट से कि पुलिस को बोल के इस इन्वेस्टिगेशन को और बारीकी से किया जाए और डिटेल में किया जाए, क्योंकि सिर्फ हम हैं जो पूरन लाखिया जी को जस्टिस दिलवा सकते हैं और कोई नहीं, योर ऑनर। दैट्स ऑल। इंस्पेक्टर आटके, लगता है कि आपकी टीम से ज्यादा गहरा इन्वेस्टिगेशन इन यंग लॉयर्स ने कर लिया। आप इनसे कुछ सीखिए और जाने के बाद अपना काम अच्छे से कीजिए। जी जज साहब। वेल डन यंग मैन, कीप इट अप। थैंक यू, योर ऑनर। बहुत खूब, मजा आ गया। थैंक यू। कैसे हो आप इमरान भाई? बिल्कुल बढ़िया। अंकिता, ये इमरान भाई हैं, कोर्ट रिपोर्टर। Of course, I don't know him. मैं एक्चुअली लॉ कॉलेज के वक्त से आपकी स्टोरीज फॉलो करती आ रही हूँ, एंड आपका एक सोशल मीडिया पेज भी था ना, कोर्ट मार्शल। या इट्स नाइस टू मीट यू। सेम हियर। चलिए बाहर चलते हैं। बिल्कुल, आइए। पर आज तो आपने भरी अदालत में इंस्पेक्टर घाटगे का कोर्ट मार्शल ही कर दिया। यू नो अंकिता, बशीर भाई इज माय सीक्रेट सोर्स। कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना तो कॉल हिम। वैसे मैंने भी कई दफा हर्ष की डिटेक्टिव स्किल्स का इस्तेमाल किया अपनी स्टोरीज को आगे बढ़ाने के लिए। आप लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं? हमारे रोमांस की कहानी भी एक स्टोरी से शुरू हुई थी। कैसी स्टोरी? वो कहानी किसी और दिन के लिए रखते हैं। वैसे मानना पड़ेगा अंकिता जी आपको, राय सिंघानीज की नाक के नीचे मेहताज का केस फिर से रीओपन करना गट्स चाहिए बाय गॉड। डोंट वरी अंकिता, बशीर भाई अपने हैं, आंख बंद करके भी ट्रस्ट कर सकते हैं इनको। आप मेहताज के केस के ऊपर भी स्टोरी लिख रहे हैं? नहीं, पर आप चाहे तो लिख सकता हूँ। क्या क्या जानते हैं आप मेहताज के केस के बारे में? उतना ही जितना एक जर्नलिस्ट को पता होना चाहिए। क्या कुछ ऐसा है लॉयर साहिबा जो मुझे पता होना चाहिए? अरे बशीर भाई क्या बात कर रहे हो, सब कुछ पता है आपको। नॉट एट ऑल। एक्सक्यूज मी। डोंट वरी अंकिता, ही डजंट नो एनीथिंग।
यार तुम लोगों के पास कोई जादू की छड़ी है क्या? मतलब? यहाँ तुमने केस रीओपन किया और वहाँ दिल्ली में फाइनेंशियल क्राइम्स डायरेक्टोरेट ने मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ऑफिसेज पर रेड मार दी। सुनने में आया है कि गिरधारी लाल मेहता और उनके सुपुत्र श्रवण मेहता कल रात देश छोड़कर भाग गए और अब उनका नाम फाइनेंशियल ऑफेंडर्स के फ्यूजिटिव्स यानी भगौड़ों में शामिल है।